हेलो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आप सभी का अपने चैनल विलेज मॉम रियल व्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो देखिए, मैंने जो गेहूँ वगैरह चाल के रखे थे ना, तो उनको मुझे पटकना था। तो चाल के तो हो गए हैं पूरे छलनी से गेहूँ, लेकिन अभी उनको पटकना है। तो मैं भी सारा चीज़ पटक लेती हुई मतलब गेहूँ वगैरह। तो ये ना मुझे भी काम करना है करके आ रही थी वहीं पास में, और इसका नहा धो के हो गया था। मेरा भी नहाने का है, चूल्हे में मतलब पानी गर्म हो रहा है। सारे गेहूँ में पटकने के बाद फिर नहाऊंगी। तो वो भी ना वही मतलब हाथ लगा रही थी बार बार। तो मैं उससे बोली वहाँ दरवाजे पे जाके बैठ जाओ, मैं काम कर लेती, क्योंकि इसकी डस्ट भी ना काफ़ी उड़ रही थी, इनमें काफ़ी डस्ट थी वाले गेहूँ में। तो ये वाले गेहूँ ना थोड़े मेहनत के थे, ज़्यादा भी ऐसा मतलब ज़्यादा रचकाड़ा कुछ नहीं था। बस बारीक वाले थोड़े से कीड़े लग गए थे, और एक दो ऐसे कहीं मिट्टी मिल रही थी जैसे चुनने के बाद। तो मैं इनको जब तक पटक रही हूँ, जब तक कीड़े आना बंद नहीं हो रहे, क्योंकि इसे पटको ना सामने सामने तो कीड़े आ जाते हैं सामने सामने। और जो एक दो ख़राब गेहूँ रहते हैं वो भी सामने आ जाते हैं। तो सामने सामने के गेहूँ मैं छट के रखूँगी, वो बकरी वगैरह खा लेगी। और अच्छे गेहूँ फिर चुन के मैं पूरे टब में रख देती हूँ। तो हो गए हैं सारे, इसके पहले मैंने सारे पटक लिए हैं। तो अब इनको ढक के रख देती हूँ, फिर बोरी में डाल दूँगी जहाँ पिसवाना है वहाँ। तो अब यहाँ से पूरा झाड़ू लगा लूँगी। और जब मैं झाड़ू लगाने बैठी ना, तो ये देखिए ये भी ला रही है झाड़ू, झाऊ झाऊ करके झाड़ू से मुझे झाड़ना है करके। तो हम दोनों माँ बेटी फिर झाड़ लेते हैं। और फिर सारा झाड़ने के बाद हमारे किचन की काया बदल गई थी, क्योंकि आज मेरी बेटी ने झाड़ू लगाई थी इसीलिए। तो चलिए मेरी बेटी और मैं मिलके लगा लेते हैं झाड़ू। आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो देखा आपने मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई, कितनी शाइनी हो गई है, मम्मी की हेल्प कर रही है। अभी छोटी है तो सामने सामने हेल्प कर रही है, बड़ी होगी तो पता नहीं कैसे करेगी। सारे बच्चे वैसे ही होते हैं, जब वो करने लायक नहीं होते हैं ना तब सामने सामने करते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो बिल्कुल भी काम नहीं सुनते हैं मम्मी का। तो देखिए गेहूँ वगैरह साफ़ करने के बाद ना मैं यहाँ से सरा रही हूँ गोबर से, क्योंकि जो कुत्ते थे, आप पिछली वीडियो में बताई थी, मतलब बहुत ज़्यादा किचन ख़राब कर दिए थे उन्होंने। जो मिट्टी वगैरह थी वहाँ से राख वगैरह चूल्हे की, तो मुझे सराहना ही पड़ा ना चाहते हुए भी, क्योंकि गंदे गंदे इसमें फिर खाना बनाओ तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती, मन नहीं करता है। क्योंकि खाना वगैरह बनाने का ज़्यादा मतलब यूज़ हम यहीं पे होता है, चूल्हे में ही ज़्यादा बनाते हैं। तो बस इसीलिए फिर मैं गेहूँ साफ़ करने के बाद चलो हाथ लगे, मैं सोची सराई लेती हूँ। और जब मेरा सरा के हुआ था ना, उसके बाद फिर से पानी स्टार्ट हो गया था। तो मेरी सारी मेहनत ना ऐसे ही बेकार हो गई थी, क्योंकि पानी आता है ना आसपास पूरा, वहाँ से किचन के पास से गीला हो जाता है। बस जहाँ चूल्हा है ना वहाँ बस थोड़ा सा सूखा रहता है। तो इधर से मैं ज़्यादा नहीं सरा रही हूँ, जितनी सूखी जगह है उतने सराऊँगी, क्योंकि गीले गीले में फिर से पिच सा हो जाता है। और अभी पानी लगातार आ रहा था ना, तो सराने का कोई इसलिए मतलब सराने का बिल्कुल मन नहीं था मेरा। लेकिन वहाँ से चूल्हे के पास से इतना ज़्यादा बेकार हो गया था कि खुद को नहीं रोक पाई मैं, क्योंकि ज़्यादा ही गंदा और बहुत ज़्यादा बेकार लगने लगता है। तो देखिए सूखे जगह में हो गया है सरा के।
और सराहने के बाद ना फिर से मैं आ गई हूँ बाड़ी में सब्जी का तैयार करने के लिए। मतलब अभी ना काफ़ी मतलब बाड़ियों से काफ़ी चीज़ें निकल रही है हमारे यहाँ सब्जी की, जैसे करेला हो गई, भिंडी हो गई, लौकी हो गई, और जैसे खट्टी भाजी है, बड़ी भाजी, वो सब। तो अभी मैं नहाने को थी तो सोची बाड़ी में मैं चले जाती हूँ, सबसे पहले जो सब्जी वगैरह का है वो तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए कुछ करेली निकली थी, जो बारीक वाली करेली है वो गर्मी भर तो हम लोग मोटी वाली करेली जो मार्केट में आती है वाली खाते हैं। तो देखिए कुछ बरबट्टी वगैरह है, जो बीन्स है वो। तो हमारे बाड़ी में ना काफ़ी सारी बीन्स हुई थी, मतलब जो उनके बेले हैं ना वो काफ़ी सारे हुए थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ है, शायद कहीं से गाय घुस गई थी और पूरा खा डाली, मतलब सब कुछ बर्बाद कर दी न। तो अभी के इसमें ना काफ़ी सारी हमारे बीन्स निकलती। तो अभी मैं सारी करेले वगैरह तोड़ूंगी जो, और कुछ बरबट्टी निकली थी और कुछ ये है। तो देखिए लौकी या लगी है अभी मंडे पे, मतलब छोटी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है। तो अभी ना काफ़ी सारी लगी है, बहुत सारी लगी है। अभी जैसे जैसे बड़ी होगी, जब स्टार्टिंग में सब्जी का नहीं रहता है ना तो कुछ निकलता नहीं है, और फिर जब निकलता है तो सब इकट्ठे से निकलता है। तो चलिए सारा सब कुछ तोड़ लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए इतनी करेली निकली है, दौड़ के है, मतलब जो तुरई है वो, और बरबट्टी। तो अभी रात के समय पर मैं डालूँगी तुरई बरबट्टी वगैरह, सुबह करेली हो जाएगी। तो बेडशीट मैंने धोई थी ना, तो इसको बिछा लेती है, और जो निकाली थी वो भी धोने का है, क्योंकि साक्षी ने उसमें सुसु कर दिया था, पता ही थी पिछले वीडियो में। तो इसको मैं बिछा लेती हूँ, क्योंकि अभी रात का समय है, सोने वाला है। साक्षी सोने के लिए बस वेट कर रहा था, सोऊंगा करके। तो मैं उसका बेड वगैरह तैयार कर देती हूँ, फिर सो जाएगा वो। तो क्या होता है, अगर घर से मतलब सब्जियां निकलने लगे ना तो काफ़ी बचत हो जाती है हमारी, क्योंकि बाहर से जो डेली खरीदो खाओ तो काफ़ी महंगा पूरा आता है। तो अगर हम घर में ही, अगर हमारे यहाँ जगह है कोई लगाने के लिए कुछ, या फिर छत पे लगा सकते हैं, या खुली जगह है तो नीचे बाड़ी वगैरह में, तो जैसे किचन गार्डन कहते हैं ना आप लोग, तो बस वही। तो थोड़े थोड़े से करके फिर ऐसे हमारी बचत हो जाती है पैसों की। खैर जो बचता है वो दिखता तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने पैसे बचा सकते हैं, अपने पति के पैसे बचा सकते हैं, ऐसे थोड़े थोड़े करके। तो देखिए रात को मैंने बना ली थी फिर वो बरबट्टी और तुरई वगैरह। तो इस सुबह मैं बनाऊंगी करेला की, तो उसी को काट रही हूँ मैं। और पास ही में ना खाना भी पक रहा है, मतलब चावल पक रहा है। मैंने चावल रख दिया था, रोटी का आटा भिंगा दिया है, तो सब्जी का तैयार कर देते, चावल भी पक जाएगा, आटा भी सेट हो जाएगा। तो देखिए करेले धोने के लिए मैंने इसको पानी में डाल दिया, और इसको मतलब नमक डाल के धोऊंगी, तो उससे क्या जो उसका कड़वाहटपन होता है ना वो निकल जाता है। खैर जो छोटी वाली बारीक वाली करेली होती है ना तो ज़्यादा कड़ू लगती नहीं है। जो मार्केट में आती है मोटी वाली करेला वो बहुत ज़्यादा कड़ू लगता है, तो उनको बहुत संभाल के बनाना पड़ता है। ये वाली सब्ज़ी तो कैसे भी बनाओ टेस्टी बनती है। तो मैं इसको धो के छलनी में निकाल लेती हूँ, ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। और जैसे इसको 5-10 मिनट के लिए पहले से ही धो के रख दो ना, निकाल लो, तो काफ़ी अच्छा होता है। तो तेल गरम हो गया था, तो मैंने प्याज और मिर्ची से उसको फ्राई कर लिया, मतलब तड़का लगा दिया है। और फिर उसी में मैं करेला डाल दिया है, तो इसको गोल्डन ब्राउन होते तक अच्छे से मैं भून लूँगी तेल में ही। देखिए 10-15 मिनट के बाद जो करेला है उसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। और फिर मैंने इसमें आलू भी डाल दिया था ताकि आलू भी पक जाए। और इसमें नमक डाल दिया था पहले ही, और जैसे नमक के साथ पकाओ ना तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो और फिर वो सब डालते हुए ना मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि इधर जल्दी में फिर ना मुझे वो जो पिसवाने के लिए चावल तैयार करना था, चावल साफ़ करना था। तो इधर वो पक रही थी सब्जी, करेला पक रही थी। तो फिर मैंने इधर चावल साफ़ कर लिया था, तो सब फैला हुआ ही है, तो इसको साफ़ कर लेते हैं किचन को पहले।
तब तक उधर करेला भी पकेगी। तो जैसे कई सब्जियां ऐसी होती है ना, खाना बनाते बनाते कई सारे अपने काम निपट जाते हैं, एक साथ कई सारे काम निपट जाते हैं। तो बस मेरी सब्जी भी पक रही थी, इधर पिसाने वाले जो आटा पिसाना है चावल का, तो वो भी चावल मेरे साफ़ हो गए हैं। तो तब तक देखिए जो आलू है वो भी मतलब अधपके हो गए, मतलब आधे पक गए हैं। तो इस स्टेज में मैं इसमें डाल दे रही हूँ हल्दी, लाल मिर्च, नमक तो पहले ही डाल के पकाया था मैंने करेला। तो अभी बस 2 ही चीज़ें डालूँगी और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इधर सब्जी बन रही है और साक्षु के वो पिसवाने चले गए हैं जो गेहूं साग की। साक्षु पढ़ाई नहीं करना है। और देखिए उधर सब्जी बन रही है। साक्षु पूरे साक्षु दोनों बहन भाई ने पढ़ाई नहीं करना है। टीवी देख रहे हैं, देखिए। हाँ कि मैडम को पर लगाओ।